हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फोबिया। और आप सभी को पता है कि बीपीएससी की एग्ज़ाम आने वाले हैं, यानी 7 मई को है। और गिन गिन के शायद 50 डेज बची हुई है। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने जो है तैयारी पहले से स्टार्ट कर दी है और काफ़ी हद तक कर चुके हैं। तो लास्ट टाइम के लिए जो है कुछ बुक्स में सजेस्ट करूँगा, ठीक है। जैसे बिहार स्पेशल हो गया, तो सबको पता है कि जो मोटे मोटे बुक्स है, ठीक है, उसे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने जो है बिहार स्पेशल के लिए कुछ छोटी सी बुक है जो लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जो मैं सजेस्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि बीपीएससी में जो है हिस्ट्री का सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा रहता है। लगभग हर साल 28 से 30 क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं बात करूँगा ये स्पेक्ट्रम की, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम की बुक है, ये मुझे लगता है कि चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे जितने भी स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, सबको ये बुक पढ़नी चाहिए। कारण ये है कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसमें दिया गया है, और लास्ट में क्या किया है कि एक जो है सारांश भी दिया गया है। यानी कि एक होता है ना कि मतलब पूरा चैप्टर का एक निचोड़, तो पूरा चैप्टर का एक लास्ट में निचोड़ भी दिया गया है। बट आपको पता है बीपीएससी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो इस ये में मत रहिए कि डिसीजन मेकिंग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो पूरा फैक्चुअल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। दूसरी चीज जो होती है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिस सब्जेक्ट से, वो है साइंस के, और वो भी साइंस में बायोलॉजी से। तो साइंस के वैसे तो एनसीईआरटी पढ़ लेने से अच्छा है, लेकिन लास्ट टाइम के लिए मैं कहूँगा कि आप जो है जो लूसेंट की जनरल नॉलेज है, ठीक है, जो लूसेंट की जनरल नॉलेज है, वो आप जो साइंस का सेक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अच्छा और एक चीज कि इससे जो है आप कम से कम 5 to 6 डेज में जो है साइंस का सेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी जो है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, वो है बिहार का करंट अफेयर और बिहार का स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। तो वैसे मैंने मार्केट में देखा कि अब बहुत मोटे मोटे बुक आए हुए हैं, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में इतने मोटे मोटे बुक्स को रिवीजन कर पाना मतलब मुमकिन है। तो इसलिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा जो है परियोजन पब्लिकेशन की, ठीक है। ये बुक आप देख सकते हैं, ये, ठीक है। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आपको मार्केट में मिल जाएगी। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में सिर्फ और सिर्फ 20 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, और वो भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, सिर्फ वही दिया गया है। साथ ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार से, बिहार स्टैटिक पोर्शन में, वो दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको इसे लास्ट टाइम में देखना चाहिए, अगर आप नहीं पढ़े अभी तक तो, या फिर आप जो पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से आप उसे ही रिवीजन कीजिए। बट अगर अभी तक आप बिहार स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़े हैं, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, ओके। और अगर मैं थर्ड अगर बात करूं, जो सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है करंट अफेयर का सेक्शन, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, ओके। तो बिहार करंट अफेयर एक अलग चीज है, ठीक है, वो तो सिर्फ स्पेशल जो है वो बिहार के लिए है। बट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है वो देश और विदेश दोनों के लिए है, यानी वो किसी दूसरे राज्य के बारे में भी जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए मैं जो है दो करंट अफेयर्स मैगजीन की बात करूंगा। आप ऐसा कीजिएगा कि 1 ईयर का जो कंपाइलेशन आता है आप उसे खरीद लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला है वो है एडुटोरिया, ठीक है। आप एडुटोरिया का जो करंट अफेयर है आप उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप क्या कीजिएगा कि स्पीडी के जो 1 ईयर के करंट अफेयर है आप उससे भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें फिफ्थ की, फिफ्थ में आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो हर साल क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, ठीक है, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो
चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। तो मार्केट में वैसे बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक अवेलेबल है, बट मेरे हिसाब से जो घटना चक्र है, ये घटना चक्र जिसमें 38 BPSC से लेके 66 BPSC तक के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो मेरे हिसाब से आप इसे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर परचेज कर लें। ओके, अब अगर हम बात करें 6th की, तो जो आप तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इतने सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, तो आपको जो है अपने आप को जो है प्रूव करने के लिए जो है टेस्ट देना होगा कि आप जो है कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ओके, और इसके लिए क्या होगा, आपको टेस्ट सीरीज देना ही पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 टेस्ट सीरीज लें। ओके, 2 टेस्ट सीरीज में एक तो एनुटेरिया की है, ठीक है, जिसमें 15 मॉडल टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें 15 मॉडल टेस्ट दिए गए हैं। और दूसरी जो है मैं बात करूंगा वो है परफेक्शन IAS की। परफेक्शन IAS की इसलिए कि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ जो है डायनामिक टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मतलब दूसरी चीज कि आपको जो है जब 2 टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको जो है आइडिया मिलेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन जो किस तरह वो मॉडल किस तरह मॉडिफाई कर रहे हैं, किस तरह वो क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो आप जो है 2 टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। ओके, अब हम बात करते हैं कि मैथ्स की, और अच्छा मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में आप क्या कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर के जो ये अभी हम दिखाएं घटना चक्र, इसी में मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप क्या कीजिए कि वहां से टॉपिक को जो है चूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड पावर हो गया, दूसरी हो गया परसेंटेज हो गया, SI CI हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं कि क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया। तो कुछ ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक आप चूज कीजिएगा तो शायद 7 से 8 ही टॉपिक बन पाएगा, ठीक है। तो आप उसे बढ़िया से तैयार कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ये 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इन टॉपिक से 100% आएंगे ही आएंगे। ओके, अगर 10 ना है तो कम से कम 8 तो आ ही जाएंगे। ओके, और अब हम बात करते हैं कि जो अदर जो सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सब चीज़ें आप कहाँ से करें। तो जो लुसेंट की बुक है, ठीक है, लुसेंट की जो जनरल लुसेंट है, आप वही बुक में जो है आपको पॉलिटी, जो ज्योग्राफी है और इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो आप कर लीजिए, ठीक है। जैसे GDP क्या है, उसके बाद इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं। और ज्योग्राफी में आप क्या कीजिए कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पे आप फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं। तो आप जो है ज्यादा फोकस आप इंडियन ज्योग्राफी कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में क्या है कि हमेशा पॉलिटी तो वैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते तो अच्छा है, बट कम टाइम है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए कि पॉलिटी के लिए जनरल लुसेंट पढ़िए, और पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ उसी को पढ़ लीजिए। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति पढ़ लीजिए, राज्यपाल पढ़ लीजिए, मुख्यमंत्री पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपातकालीन व्यवस्था है, आपातकाल जो है वो कौन कौन से आर्टिकल के तहत लगते हैं, वो आप पढ़ लीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं। और इसमें भी है जो प्रस्तावना है, ठीक है, तो उसे आप पढ़ लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि BPSC के लिए टॉपिक टू टॉपिक जो है मैं डेली कवर करने की कोशिश करूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो फिर पढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।